once again welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Beloved which was written by Toni Morrison. So guys, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Beloved नॉवल के बारे में। और जो Beloved है ये अमेरिकन लिटरेचर के अंडर एक टॉपिक है, एज यू नो दैट। सो गाइज, ये जो नॉवल है Beloved, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसका जो प्लॉट है वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। सो देखो, इस वीडियो में मैं इस नॉवल के सारे ही कैरेक्टर्स डिस्कस करूंगी, मतलब जो भी इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बिकॉज जब आप लोग समरी समझेंगे तो आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा, तो आप समरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ Beloved। सो मेन कैरेक्टर्स और यू कैन सी ऑल द कैरेक्टर्स। सो गाइज देखो, सबसे पहले जो कैरेक्टर हमारे सामने आएगा नॉवल में वो आएगा सेथा। सेथा कौन है? सेथा इस नॉवल Beloved की प्रोटैगनिस्ट हैं, प्राउड एंड इंडिपेंडेंट विमेन। सेथा एक प्राउड और इंडिपेंडेंट विमेन है जो कि एक ब्लैक विमेन है और वो पहले स्लेव थी। ये हम समरी में डिस्कस करेंगे। और जो सेथा थी, शी वॉज ऑफेंड बाय द डेथ ऑफ हर स्लेव पेरेंट्स। देखो, जो सेथा के पेरेंट्स थे, मतलब जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसके पेरेंट्स भी स्लेव थे और मतलब उनकी डेथ हो जाती है और जो सेथा है वो अनाथ हो जाती है। वाइफ ऑफ हेले, सेथा की जो शादी है वो हेले से होती है जब सेथा स्लेव ही होती है। और वहीं पर स्वीट होम एक जगह होती है जहाँ पर ये काम करते हैं एज अ स्लेव, वहीं पर ये मिलती हैं हेले से। और हेले भी एक स्लेव होता है, तो ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। एंड सेथा वॉज द मदर ऑफ बगलर, हार्वर्ड, Beloved एंड डेनवर। सो सेथा के 4 बच्चे होते हैं, बगलर, हार्वर्ड, Beloved एंड डेनवर। लवर ऑफ पोल्डी, जो पोल्डी थे वो भी स्वीट होम में एक स्लेव थे जहाँ पर ये काम करते थे। और जो पोल्डी थे वो भी सेथा को बहुत प्यार करते थे, बट शादी हो जाती है सेथा की हेले से। और आफ्टर 18 ईयर्स जो पोल्डी है वो मिलते हैं सेथा से। वो हम नॉवल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका रीयूनियन होता है। एक्सट्रीमली डिवोटेड टू हर चिल्ड्रन, जो सेथा है शी इज़ एक्सट्रीमली डिवोटेड टू हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव सी रहती हैं। एंड दैट्स वाई शी ट्राइड टू मर्डर ऑल ऑफ हर चिल्ड्रन टू सेव दैम फ्रॉम स्लेवरी। इसीलिए जो सेथा है वो अपने बच्चों को, चारों बच्चों को मारने की कोशिश करती है ताकि वो उन्हें स्लेवरी से बचा सकें, किसी का गुलाम बनने से बचा सकें। एंड शी सक्सीडेड इन किलिंग हर ओल्डेस्ट डॉटर Beloved। और जो सेथा है वो अपनी ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ी बेटी होती है, उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी का यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? Beloved कह के उसे बोला गया, उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है। तो सेथा जो है वो Beloved को मारने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। एंड शी अटेम्प्ट्स टू मर्डर हर डॉटर इन एन एक्ट ऑफ मदरली लव एंड प्रोटेक्शन। देखो गाइस, जो सेथा है वो Beloved को जानबूझकर मारती है, वी नो दैट, लेकिन उसे कोई शौक नहीं है अपनी बेटी को मारने का। वो इसीलिए मारती है बिकॉज वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है स्लेव बनने से। स्लेव बनने के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, वो सेथा को पता है बिकॉज वो खुद एक स्लेव है। और वो नहीं चाहते कि उसके बच्चे भी इस दुख से गुजरें, इस सिचुएशन से गुजरें, और इसीलिए वो अपनी बेटी को मार देती है। उसके इस एक्ट को क्या कहा गया है? मदरली लव एंड प्रोटेक्शन, की माँ का प्यार और प्रोटेक्शन है जिसके कारण सेथा अपनी बेटी Beloved को मार देती है। नाउ लिविंग एट 124 ब्लूस्टोन रोड आउटसाइड ऑफ सिंसिनाटी। सो अब जो सेथा थी, मतलब वो स्वीट होम से भाग आती है किस तरीके से, मतलब समरी में हमें वो पता लग जाएगा। करंटली जो सेथा है वो 124 ब्लूस्टोन रोड पर रह रही होती है जो कि सिंसिनाटी में होता है। हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ हर डॉटर Beloved। सेथा को जो उसकी बेटी है Beloved, उसका जो घोस्ट है वो समटाइम्स डराने की कोशिश करता है। सो गाइज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेथा। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज Beloved। और Beloved भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, बिकॉज उसके नाम पर ही इस पूरी नॉवल का नाम पड़ा है। सो द कैटलिस्ट फॉर द चेंज फॉर सेथा, पोल्डी, डेनवर एंड द कम्युनिटी। जो Beloved है वो एक तरीके से कैटलिस्ट साबित होती है चेंज किस किस में? सेथा में, पोल्डी में, डेनवर में और इवन दो कम्युनिटी में। घोस्ट एंड रीइंकार्नेशन ऑफ सेथाज ओल्डर डॉटर, एम्बॉडीड स्पिरिट ऑफ सेथाज डेड डॉटर। सो गाइज, ऐसा माना जाता है कि जो Beloved है वो सेथा की बेटी का घोस्ट है। वो सेथा की बेटी खुद नहीं होती है, सेथा की बेटी जो थी, मतलब उसको Beloved कहा गया, बट Beloved एक्चुअल में कौन होती है? Beloved सेथा की बेटी का घोस्ट जो होता है, री इनकारनेशन इसे कहा गया है। सो हमें सेथा की बेटी का एक्चुअल नेम नहीं पता है,
जो घोस्ट आती है, जो स्पिरिट होती है, उसको यहाँ पर बिलावेड कहा गया है। एंग्री ओवर व्हाट हैज़ डन टू हर। सो देखो गाइस, जो बिलावेड है वो बहुत गुस्सा होती है जो उसकी मदर ने उसके साथ किया है उसके कारण, क्योंकि उसकी मदर ने उसको मार दिया है। Poldy drives her out of the house as an infant ghost and she returns as a female who intent on devouring सेथा। देखो जो पोल्डी है ये 18 ईयर्स के बाद सेथा के घर पर आते हैं और सेथा के लवर होते हैं। सो दे ट्राई टू, मतलब दोबारा से वो रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। सो जो बिलावेड होती है उसे पोल्डी भगा देते हैं घर से, और जो बिलावेड है वो वापस आती है एक फीमेल के रूप में एंड शी इंटेंट ऑन डिवोरिंग सेथा, presented as an allegorical figure whether she is Setha's mother, daughter, representative of slavery victims। देखो गाइज, कुछ हमें कंफ्यूजन होती है बिकॉज बिलावेड को यहाँ पर दिखाया गया है एज एन एलिगोरियल फिगर। कई बार कंफ्यूजन होती है कि वो सेथा की बेटी है, सेथा की मदर है, या फिर स्लेव्स कम्युनिटी, स्लेव्स विक्टिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। Represents a destruction and painful past of African Americans, but she also signals possibility of brighter future। Yes, देखो जो बिलावेड है वो एक तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन जो स्लेव्स हैं उनका क्या दुख है, उनका क्या पेनफुल पास्ट रहा है, उसको दिखाने की कोशिश कर रही है, उस डिस्ट्रक्शन को दिखाने की कोशिश कर रही है, बट साथ ही साथ एक होप भी देती है कि हाँ मे बी जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेनवर। सो गाइस, डेनवर कौन है? सेथाज यंगेस्ट डॉटर, सेथा की सबसे छोटी बेटी है डेनवर। बोर्न इन अ बोट ऑन द बॉर्डर बिटवीन स्लेवरी एंड फ्रीडम। देखो जो डेनवर है उसके जन्म को कहा गया है दैट शी वॉज बोर्न बिटवीन द बॉर्डर ऑफ स्लेवरी एंड फ्रीडम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सच में ही ऐसा है बिकॉज देखो जब सेथा थी, जब सेथा स्वीट होम से भागती है, मतलब जहाँ पर सेथा स्लेव हुआ करती थी वो जगह था स्वीट होम। तो जब सेथा स्वीट होम से भागती है, शी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम, और उसके पेट में बेबी होती है डेनवर। सो वो जब वहाँ से भागकर आती है तो वो एक बोट में होती है, और बोट में ही वो डेनवर को जन्म देती है। तो देखो वो स्वीट होम से तो भागकर निकल कर आ गई है, इट्स मीन वो स्लेवरी से बाहर आ गई है, लेकिन वो कम्प्लीटली फ्री नहीं हुई है, वो अपने घर नहीं पहुँची है, इट्स मीन वो फ्री भी नहीं हुई है, फ्रीडम भी नहीं मिली है। सो इसीलिए इसको कहा गया है अ बॉर्डर बिटवीन स्लेवरी एंड फ्रीडम। सो डेनवर का जन्म होता है एक बोट के अंदर, एंड जो डेनवर का नाम रखा गया है नेम्ड आफ्टर एमी डेनवर। सो गाइस, जो डेनवर है उसका नाम पड़ता है एमी डेनवर के ऊपर, और जो ये एमी डेनवर होती है ये एक लड़की थी जो कि खुद भी स्लेव थी, और ये भी भाग कर आती है फ्रीडम के लिए, और इसे मिलती है रास्ते में सेथा। तो ये सेथा की हेल्प करती है जब डेनवर का जन्म होता है, और उसी के लिए जो सेथा होती है वो अपनी बेटी का नाम एमी डेनवर के नाम पर डेनवर रख देती है। शी इज़ द मोस्ट डायनामिक कैरेक्टर इन द नॉवेल, शाय, इंटेलिजेंट, इंट्रोस्पेक्टिव, सेंसिटिव एंड इंक्लाइंड, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिव्ड हर लाइफ इन सॉलिट्यूड एंड प्लेज ओनली विद द घोस्ट ऑफ अ डेड सिस्टर। सो गाइस देखो जो डेनवर थी वो हर वक्त अकेले उसने अपनी लाइफ स्पेंड की है, और वो अपनी डेड सिस्टर का जो घोस्ट था उसके साथ ही घर में खेलती थी। एट द एंड ऑफ द बुक एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो बुक ख़त्म होने की कगार पर आती है, जो डेनवर थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी मदर की हेल्प करने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, और जॉब्स को सर्च करना स्टार्ट करती है सो दैट शी कैन सपोर्ट हर फैमिली और सपोर्ट हर मदर इकोनॉमिकली। And then next character is Poldy. So Poldy is the last surviving male amongst the slaves from Sweet Home Plantation. So guys देखो जो Sweet Home था वहाँ पर काफ़ी सारे मेल थे, हेले थे, पोल डी, पोल ए, पोल एफ, मतलब ये सब स्लेव्स थे। सो जितने भी स्लेव्स थे उनमें से सिर्फ पोल डी ही लास्ट मेल बचा था स्लेव्स में से जिंदा, जो कि स्वीट होम में काम करते थे। पोल डी वॉज द ओनली मैन जो कि स्लेव था स्वीट होम में, और वो जिंदा बच गया। लिस्टेड आफ्टर सेथा सेड व्हेन शी चोज हेले। सो जो पोल डी था वो लवर था सेथा का, और उसे बहुत दुख होता है जब सेथा हेले से शादी कर लेती है। फिजिकल एंड इमोशनल ब्रूटैलिटी सफर्ड बाय पोल्डी एट स्वीट होम। सो गाइज देखो जब ये स्वीट होम में स्लेव था, इसके साथ फिजिकली भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा क्रूर, ब्रूटल बिहेव किया गया, क्रूअल बिहेव किया गया, एंड ही अराइव्ड ब्लू स्टोन रोड आफ्टर 18 ईयर्स टू बिकम सेथाज लवर। सो गाइज 18 साल के बाद जो पोल्डी होता है ये आता है ब्लू स्टोन रोड अपनी लवर सेथा से मिलने। इससे पहले ये होता है जेल में, वो क्यों था, क्या रीज़न थे, वो हम देखेंगे समरी में। सो 18 साल के बाद आता है ये ब्लू स्टोन रोड सो दैट ही कैन मीट हिज lover Setha. So guys, next character is Baby Shooks. Baby Shooks is the mother of Halle and mother-in-law of Setha.
जो सेथा है उसकी सास होती है बेबी शुक्स, मदर इन लॉ होती है, और जो उसके हस्बैंड थे हेले उसकी मदर होती हैं। एंड बेबी शुक्स बॉट आउट ऑफ स्लेवरी बाय हर सन हेले। सो गाइज देखो, जो हेले था वो अपनी मदर को, बेबी शुक्स को, जो ये स्लेवरी थी इसके चंगुल से छुटा लाता है। नेवर रिकवर्स फ्रॉम सेथाज मर्डर ऑफ हर डॉटर। सो गाइज जो बेबी शुक्स थी वो कभी भी इस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाती जो सेथा ने अपनी बेटी का मर्डर किया था। बेबी शुक्स बहुत परेशान हो जाती है, सदमे में चली जाती है एक तरीके से इस कारण, क्योंकि सेथा ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था। एंड विद इन अ मंथ शी गिव्स हर डिज़ायर टू लिव एंड डाइज। वो अपनी ज़िंदा रहने की जो ख्वाहिश थी उसे त्याग देती हैं और वो मर जाती हैं। मतलब इतना गहरा सदमा उन्हें लगता है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्कूल टीचर। सो गाइस जो स्कूल टीचर था ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, विडोवर ऑफ मिस्टर गार्नर्स सिस्टर। सो गाइस देखो, जो स्वीट होम है, स्वीट होम के ऑनर होते हैं मिस्टर गार्नर और मिसेस गार्नर। सो मिस्टर गार्नर जो है, मतलब जो स्वीट होम के ऑनर होते हैं, उनकी बहन का हस्बैंड होता है ये। एंड आफ्टर गार्नर्स डेथ टेक्स चार्ज ऑफ द स्वीट होम। सो गाइस जब मिस्टर गार्नर की डेथ हो जाती है, मिसेस गार्नर अकेले संभाल नहीं पाती है स्वीट होम को, और वो किसे बुला लेती हैं, स्कूल टीचर को, जो कि स्वीट होम का पूरा चार्ज ले लेता है। एंड ही ट्रीट्स स्लेव्स नो बेटर देन एनिमल्स। वो स्लेव्स को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है। कौन? स्कूल टीचर। ही इज़ सच अ रेसिस्ट। वो सच में रेसिस्ट है, स्लेव्स के साथ बहुत बदतर बिहेव करता है, बहुत क्रूअल बिहेव करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हेले। हेले इज सेथा's husband, as I told you, and baby Shuk's son. Kind and sincere. Hele is such a kind and sincere man. By his mother's freedom. जो बेबी शुक्स है उसकी फ्रीडम खरीद लेता है हेले, उसे स्लेव से मुक्त करा देता है। loses his mind when he witnesses his wife being brutalized by the nephews of school teacher. तो गाइस जो हेले है वो मतलब एक तरीके से पागल हो जाता है, अपना माइंड खो देता है जब वो देखता है अपनी वाइफ सेथा को, स्कूल टीचर के जो नेफ्यू थे वो सेथा को एक तरीके से सड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ को हेले देख लेता है। तो हेले इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से कभी निकाल ही नहीं पाता है, और वो एक तरीके से मतलब अपना दिमाग खो देता है, पागल हो जाता है एक तरीके से जब वो ये इंसिडेंट देख लेता है। सो हेले अपनी वाइफ सेथा को बचाने भी नहीं चाहता है, और मतलब उसे बचाने जाना चाहिए था, अगर वो इतना ही पॉजिटिव था, इतना ही प्रोटेक्टिव था तो सेथा के लिए, बट वो बचाने नहीं चाहता है। इवन दो वो तो एक तरीके से पागल हो जाता है, और वो उस इंसिडेंट के बाद सबको छोड़ देता है, इन सबको, सेथा वगैरह को, बेबी शुक्स को, सबको छोड़कर चला जाता है। एंड नो वन सीज हिम आफ्टर ही एस्केप्स फ्रॉम स्वीट होम। उसके बाद उसे कोई भी नहीं देखता है। एंड सपोजिडली ही डाइज इन 1885। ऐसा माना जाता है कि 1885 में उसकी डेथ हो गई थी। देन हार्वर्ड एंड बगलर। हार्वर्ड एंड बगलर आर सेथा's सन। ये सेथा के बेटे होते हैं। लीव्स होम व्हेन सेथा ट्राइज टू किल देम। सो देखो, हार्वर्ड और बगलर जो है वो घर छोड़कर चले जाते हैं जब सेथा बिलवेड का मर्डर कर देती है और इन्हें भी मारने की कोशिश करती है। तो हार्वर्ड और बगलर तब तक समझदार हो गए थे, तो इसीलिए घर छोड़कर चले जाते हैं, कहीं इनकी मदर दोबारा इन्हें मारने की कोशिश ना करे। देन लिलियन गार्नर। लिलियन गार्नर जो है वाइफ ऑफ मिस्टर गार्नर, ऑनर ऑफ स्वीट होम, हार्ड वर्किंग एंड ट्रीट्स स्लेव्स फेयरली। सो देखो, मिस्टर गार्नर मतलब जो स्वीट होम है उसके ऑनर है मिस्टर गार्नर, उनकी वाइफ होती हैं ये लिलियन गार्नर, और ये भी स्वीट होम की ऑनर है, और ये स्लेव्स को बहुत अच्छे तरीके से फेयरली ट्रीट करती हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज एमी डेनवर। एमी डेनवर इज अ सर्वेंट गर्ल, runs from her master and she encounters सेथा and helps her। जब वो डेनवर का जन्म होता है तब यही लड़की हेल्प करती हैं, and she is young, talkative and idealistic। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एमी डेनवर की। देन आता है मिस्टर बडी। मिस्टर बडी जो है मास्टर ऑफ एमी डेनवर, एमी डेनवर का यही मास्टर होता है। देखो जो ये लड़की थी एमी डेनवर, ये एक सर्वेंट गर्ल होती है, मैंने आपको बताया था, और इसका मास्टर होता है मिस्टर बडी। एंड मिस्टर बडी जो है वो भी एक बहुत क्रूअल मैन है एंड बीट्स हर फॉर नो गुड रीज़न। और मिस्टर बडी जो है वो एमी डेनवर को मारता रहता है क्योंकि एमी डेनवर उसकी स्लेव है, और वो अपनी स्लेव एमी डेनवर को विदाउट रीज़न मारता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर पोल एफ एंड पोल ए, 2 पोल्स आउट ऑफ 3 हु वर्कड एट स्वीट होम। सो देखो यहाँ पर स्वीट होम में 3 पोल थे, पोल एफ, पोल ए एंड पोल डी। सो पोल डी तो हमने पढ़ लिया है, पोल एफ और पोल ए जो है ये 3 पोल्स में से 2 पोल्स होते हैं जो कि स्वीट होम में काम करते हैं। देन सीजो। सीजो जो है स्लेव नोन एज द वाइल्ड मैन, स्लेव नोन एज द वाइल्ड मैन, डिस्कवर द वर्किंग्स ऑफ रेल रोड एंड प्लान्स हिज एस्केप विद हिज लवर पेस्टी। सो देखो जो सीजो है वो भी स्लेव होता है, और वही एक सीक्रेट रास्ता ढूंढकर निकालता है इस स्वीट होम से भागकर निकलने का, ताकि ये स्लेवरी के चंगुल से मुक्त हो जाएं। तो वो एक सीक्रेट रास्ता ढूंढता है रेल रोड का, और वो प्लान करता है अपनी लवर पेस्टी के साथ वहाँ से भागने का।
एंड लेकिन क्या होता है, कॉट एंड बर्न अलाइव बाय स्कूल टीचर। जब वो रेल रोड से भागने की प्लानिंग करता है सभी स्लेव्स के साथ और अपनी लवर पेस्टी के साथ, तो उसे पकड़ लिया जाता है और जो स्कूल टीचर है वो सीजो को जिंदा जला देता है। ही डाइज स्माइलिंग, वो हंसते हंसते मर जाता है सीजो। एंड पोल्डी थिंक्स सीजो इज़ द ब्रेवेस्ट मैन। पोल्डी क्या कहते हैं, पोल्डी सोचते हैं कि जो सीजो है वो ब्रेवेस्ट मैन था, उसी ने सबको रेल रोड का रास्ता दिखाया वहाँ से स्वीट होम से निकलने का। सो ही वॉज सच अ ब्रेवेस्ट मैन। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज पेस्टी। पेस्टी इज द लवर ऑफ सीजो। सीजो की लवर होती हैं। व्हेन दे एस्केप शी इज कैरिंग द चाइल्ड ऑफ सीजो। यस गाइस, देखो जब ये पेस्टी और सीजो यहाँ से भागते हैं स्वीट होम से, सो जो पेस्टी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। शी इज कैरिंग द चाइल्ड ऑफ सीजो, और सीजो को तो ये स्कूल टीचर जिंदा जला देता है। सो देन द नेफ्यूज ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के नेफ्यूज भी होते हैं जो कि सेथा को सड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो दे आर द 2 अननेम्ड बॉयज इन ए स्कूल टीचर के नेफ्यूज, मतलब नेफ्यूज ऑफ स्कूल टीचर के नाम से ही जाना चाहता है, इनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। ब्रिटलाइज द प्रेग्नेंट सेथा। सो गाइस देखो, जब ये दोनों सेथा को सड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सेथा उस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है। एंड स्कूल टीचर नेवर पनिशेज दैम। जो स्कूल टीचर है वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं डांटता है। सेथा वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम व्हेन दे ट्राइड टू सेड्यूस हर, और इसके लिए भी जो स्कूल टीचर है वो उन्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं डांटता है। देन एडवर्ड बॉडविन। एडवर्ड बॉडविन जो हैं अ वाइट एबॉर्शनलिस्ट लिविंग इन सिंसिनाटी। ये सिंसिनाटी के एक सिटीजन है, रेजिडेंट है। वर्क्स फॉर अंडरग्राउंड रेल रोड एंड लेट्स बेबी शुक्स लिव इन हिज ओल्ड फैमिली होम रिटर्न फॉर हर लेबर। सो गाइस देखो, जो एडवर्ड बॉडविन है वो एक वाइट मैन, वाइट एबॉलिशनिस्ट हैं जो कि सिंसिनाटी में रहते हैं और वो अंडरग्राउंड रेल रोड पर काम करते हैं, और वो बेबी शुक्स को अपने ओल्ड फैमिली होम में रहने के लिए परमिट कर देते हैं, जिसके बदले बेबी शुक्स लेबर का काम करती हैं। एंड ही ऑल्सो सेव्स सेथा फ्रॉम द क्राइम ऑफ किलिंग। वही वो मैन होते हैं जो सेथा को और बच्चों को किल करने से बचा लेते हैं, और बच्चों को जाकर मरने से रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। जब सेथा अपनी बेटी बिलवेड को मारती है उस टाइम पर एडवर्ड बॉडविन ही वहाँ जाते हैं और बाकी बच्चों को बचा लेते हैं मर्डर होने से। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस बॉडविन। सो मिस बॉडविन कौन है आप वो देखते हैं। मिस बॉडविन जो है शी इज द सिस्टर टू एडवर्ड बॉडविन। वो एडवर्ड बॉडविन की सिस्टर होती हैं। देन इल्ला। इल्ला जो है अ वीमेन हु हेल्प्स सेथा गेट टू बेबी शुक्स व्हेन शी अराइव्स इन ओहियो। सो इल्ला एक विमेन होती हैं जो कि सेथा को बेबी शुक्स तक लेकर जाती है जब वो ओहियो में वापस आ जाती है, सिंसिनाटी के ब्लू स्टोन रोड के वहाँ आ जाती हैं। सो इल्ला ही सेथा को बेबी शुक्स तक लेकर जाती है उससे मिलवाने के लिए। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टैम्पेड। स्टैम्पेड जो है वो एक एजेंट, फिशरमैन, बोटमैन, ट्रैकर, सेवियर, स्पाई, इतने सारे काम कर लेते हैं अकेले। एंड ही टेक्स सेथा एंड डेनवर अक्रॉस ओहियो रिवर। यही सेथा और डेनवर को ओहियो रिवर का पार करवाते हैं। एंड ओरिजिनली नेम्ड जोशुआ, मैरिड टू वश्टी। सो ऐसा माना जाता है कि जो स्टैम्पेड हैं उनका ओरिजिनल नेम जोशुआ होता है, जिनकी शादी होती है वश्टी से। डिवोटेड हिज लाइफ टू हेल्प अदर्स। सो गाइस देखो, जो स्टैम्पेड है वो अपनी लाइफ को डिवोट करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, और ये फिशरमैन, बोटमैन, ट्रैकर इन सब का काम करते हैं सो दैट ही कैन हेल्प अदर्स। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टर इज लेडी जॉनस। एंड लेडी जॉनस जो है वो एक ब्लैक स्कूल टीचर होती हैं और वो डेनवर की मेंटोर होती हैं। डेनवर जो है जब जॉब सीख करती है तो वो इन्हीं के पास जाती है कि मुझे कुछ जॉब वगैरह दिलवा दो। सो गाइज इसके अलावा भी कुछ माइनर कैरेक्टर्स, छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। सो आई ट्राइड कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी मेन या फिर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉवल के भी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। एंड गाइज आई होप आपको ये जो कैरेक्टर्स है क्लियर हो गए होंगे। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड अ कंप्लीट वीडियो ऑफ बिलवेड इन विच विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द novelist Toni Morrison, introduction to the novel Beloved, then main characters, complete summary or you can say complete explanations, themes, symbols, each and everything will discuss जो कि हम करते हैं। So guys I hope आपको ये नॉवल क्लियर हो गई होगी। अगर आपके अब भी कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल के बारे में अब डिस्कस करें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट है देन यू गाइस कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। साथ ही साथ आप लोग अब मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दे दूंगी तीनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।